हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ उदय एंड आज मैं आपको क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर 3 कवर करूँगा। और ये एक बेसिक वीडियो है। इसको देखने के बाद आपका एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, देखना वो आप इजीली 1 सेकंड में कर दोगे। तो इसको ध्यान से देखना आप। और बहुत ही इजी चैप्टर है ये मैट्रिक्स, और इससे बहुत अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। तो इसलिए जितना ध्यान से आप इसको देखोगे उतने अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, और जितने अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा उतने अच्छे से आप कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। जैसे कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी हो गई हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई हो, उसका क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किस फॉर्म में होता है वो अरेंजमेंट, किस फॉर्म में होगी, एक नंबर के फॉर्म में होगी या फंक्शन के फॉर्म में होगी। दो ही फॉर्म में मैट्रिक्स में यूज होती है, या तो नंबर फॉर्म में होगी या तो फंक्शन फॉर्म में होगी। देख के ये डेफिनेशन घबराना मत, क्योंकि मैट्रिक्स का कभी डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग को देख के घबराना नहीं है। तो और भी आगे देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स का मतलब कि एग्जांपल अभी आप देखना है, मैट्रिक्स आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी ये होता है, ये डेफिनेशन आई कहाँ से है। तो जैसे आपको मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि राम के पास 15 बुक हैं और 4 पेन हैं, या फिर मैंने बोल दिया दीपक के पास 15 नोटबुक हैं और 4 पेन हैं। तो दीपक के पास 15 नोटबुक हैं और 4 पेन है, इसको आप कैसे लिखोगे, दीपक हैज़ 15 नोटबुक एंड 4 पेन, ऐसे ही तो लिखोगे। और एक और मैंने इन्फॉर्मेशन दी, शिवम है, मतलब कि शिवम के पास 12 नोटबुक हैं और 5 पेन है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको भी ऐसे ही लिखोगे, शिवम हैज़ 12 नोटबुक एंड 5 पेन। तो एक और जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, सुजीत के पास 20 बुक हैं, नोटबुक हैं, और यहाँ पे नोटबुक आएगा, 20 नोटबुक हैं और 8 पेन है। तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो अब देखो ये आपको कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। मैंने अगर आपसे बोल दे 200 का इन्फॉर्मेशन लिखो, 200 वर्ड का इन्फॉर्मेशन लिखो, 200 लोग का इन्फॉर्मेशन लिखो, तो आप तो ऐसे पूरी कॉपी भर दोगे। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ है। तो इसका हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें दी गई होती है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ये क्या होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इस वजह से हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इस रूल को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। अब इसके बाद एक और रूल आता है जो जिसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मीनिंग मतलब ही क्या होता है, टेबुलर में ही क्या आता है, टेबल। तो हमें एक टेबल बना लेनी है। जैसे मैंने टेबल बनाई है, देखो जैसे इसमें नेम था, फिर क्या था, डेटा था, फिर डेटा था, नोटबुक का डेटा एंड पेन का डेटा। तो देखो नेम का डेटा, नेम के नीचे जैसे दीपक के पास कितने 15 नोटबुक है, नोटबुक लिख दिया, पेन लिख दिया, और फिर 4 इसके पास पेन है, यही है, सिंपल सा मैंने लिखा है। फिर शिवम के पास 12 नोटबुक हैं और 5 पेन है। ऐसे सुजीत के पास 20 नोटबुक हैं एंड 8 पेन है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। अब मेन हमारा आता है मैट्रिक्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं। मैट्रिक्स का बहुत तगड़ा यूज होता है, आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। मैं अभी आप आगे जब और इसका यूज़ के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा ये मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। बहुत, आप कोई भी अगर मनी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उसमें भी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ के लिए मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एवरी डे एवरी टाइम में मैट्रिक्स यूज होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो देखते हैं मैट्रिक्स का यूज क्या होता है। देखो मैट्रिक्स में हमें क्या होती है, बस डेटा होती है, क्या होती है, बस डेटा गिवन होती है। जैसे डेटा हम किसको कहते हैं, ये हमारी डेटा हुई, ये हमारे जितने भी नंबर फॉर्म में डेटा होते हैं ना, नंबर फॉर्म में होते हैं, उसी को हम कहते हैं डेटा कहते हैं। नोटबुक में ये डेटा हो गया, पेन में ये डेटा हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो रिप्रेजेंट किस में करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा किसको, मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसको रैंडमली कुछ भी ले लिया, तो आप भी कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने जितने भी लिए ना रैंडमली लिए, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स कंटेन ओनली। देखो मैट्रिक्स में क्या क्या कंटेन होता है, मैट्रिक्स में हमेशा एक नंबर कंटेन होगा या फिर फंक्शन कंटेन होगा। फंक्शन आपको पता होगा, फंक्शन देखो मैं बताता हूँ फंक्शन क्या होता है। देखो जैसे मैंने ये क्या लिया, मैट्रिक्स लिया एक, देखो 5 3, ये हमारा क्या हो, नंबर हो। अब फंक्शन देखो एफ एक्स, एफ वाई,
या फिर यहाँ पे एफ की यहाँ पे एफ साइन थीटा ये भी लिख सकते थे, या फिर एफ साइन एक्स, ये भी हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये भी इनका इसमें मतलब कि यूज हो सकता है, ये भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में नंबर और फंक्शन दोनों का यूज हम कर सकते हैं। देखो ये फंक्शन है, इसका मैंने एक फंक्शन का एग्जांपल ले लिया, और ये क्या ले लिया, नंबर का एग्जांपल ले लिया। तो मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है और किस चीज़ में होता है मैं आगे बताऊँगा, और आगे देखते हैं। अब मैट्रिक्स में जो हम ये लिखते थे, ये किस फॉर्म में लिखते हैं। देखो मैट्रिक्स में दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, एक होती है रो, जैसे कि यह एक रो होती है, एंड वो कॉलम होती है। रो हमारा क्या होता है, रो आपने अगर पीसीएम के स्टूडेंट आपको पता होगा रो क्या होता है। रो देखो जैसे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, मतलब कि लेटी हुई लाइन होती है, उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो ये सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन बिल्कुल होती है ऊपर की साइड, उसे हम क्या करते हैं, वर्टिकल करते हैं, वर्टिकल। तो हमारा रो हॉरिजॉन्टल होता है, और कॉलम जो होते हैं वो हमारे वर्टिकल होता है। तो देखो रो हमारे क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, देखो ये लेटी हुई लाइन होती है, और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है, जो कि एकदम सीधी होती है। अब देखो रो का एग्जांपल, देखो जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, 15 12 20 4 5 8, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। तो देखो इसमें रो क्या होगा, जो ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वही हमारा रो हो जाएगा, यानी कि R1 से हमको दिखाते हैं रो को। तो ये हमारी जो रिलेटिव ही होंगे ये हमारे रो हो जाएंगे। और ये फिर कितने रो हो गए हमारे, एक तो ये रो हो गया, एक ये रो हो गया, एक ये रो हो गया। तो हमारे पास रो कितने हो गए, रो कुल कितने हो गए, 3 रोज हो गए। अब देखो कॉलम देख लेते हैं, कॉलम हमारे पास कितने होते हैं, सीधे होते हैं, मतलब कि जो सीधे होते हैं वो हमारे वर्टिकल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो ये हमारे एक कॉलम हो गया, ये हमारा एक कॉलम हो गया, तो दो हमारे पास क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, यहाँ पे 3 2 3 4 5 6 8। अब इसमें मैं पूछूँ हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम, मतलब कि कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे। तो देखो जो ये वर्टिकल होगी हमारा क्या होगा, रो होगा। ये एक और वर्टिकल, ये हमारा क्या होगा, रो होगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल होगा ये हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। ये हमारा वर्टिकल जो होगा ये क्या होगा, कॉलम होगा। ये हमारा वर्टिकल क्या होगा, कॉलम। तो मैंने आपसे पूछा था कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, तो 2 रो होंगे, और कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी है ना, ऐसे ही बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और भी हम आगे आप देखते हैं, रो कॉलम तो हो गया। अब देखते हैं, जैसे ही मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो जैसे देखो ये इसमें भी क्वेश्चन बता, हाउ मेनी रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। देखो ये कोई मैट्रिक्स हमें दिया है, इसमें पूछ रहा है कितने कॉलम है और कितने रोज़ हैं। तो देखो रोज़ कितने हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जो इस तरह लाइन होती है, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 1, एक और ये हॉरिजॉन्टल 2, रो कितने हो गए, 2, कॉलम 1 2 3, कॉलम कितने हो गए, 3। तो ये क्या है, 2 और 3, 2 रो है एंड 3 कॉलम है। मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट हमेशा करते हैं कैपिटल लेटर में। देखो जैसे मैं A इज इक्वल टू, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसको हमने डिनोट किया किससे, A से। तो हम डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, A से। और देखो अब मैं यहीं पे आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो छोटे, ये मतलब कि जो नंबर होते हैं, फंक्शन या फिर नंबर, अगर यहाँ पे फंक्शन होता तो फंक्शन कह सकते हैं, और नंबर है तो यहाँ पे नंबर ही बोलेंगे। तो ये जितने नंबर है ना, ये जितने भी नंबर है, जैसे 1 2 4 6, जितने नंबर हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। जिस भी मैट्रिक अंदर जो भी नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख के रहना। अब एक और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर पूछे, ये एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम्पल में भी है, तो इसको ध्यान से देखना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा रूल है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। देखो रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से डिनोट करते हैं। तो ये याद रखे रहना, रो को हम m से और कॉलम को n से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m इंटू n,
इसको हम m इंटू एन ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि m मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कुछ और आ जाए। तो हम इसको m क्रॉस n या फिर m मल्टीप्लाई n या फिर m बाई n, तो मैं इसको m क्रॉस n ही पढ़ूंगा। तो आप भी जो आपकी मर्जी वो पढ़िएगा, मतलब कि इसको इज इक्वल टू में ना पढ़ेगा। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल भी होगा, इसमें देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमें दिया है, ये देखो, ये कोई हमें मैट्रिक्स दिया गया है और इसको डिनोट किया गया है ए से। तो इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम। तो देखो सबसे पहले रोज कितने हैं, 2 रोज, कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम्स। अब देखो नंबर ऑफ रोज 2, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम n, जिसे n से डिनोट करते हैं 3 हैं। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, 2 क्रॉस 3, 2 जो कि यहाँ पे डिनोट करता है रोज़ को, 3 जो कि डिनोट करता है कॉलम को। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2 क्रॉस 3 या फिर 2 मल्टीप्लाई 3 या फिर 2 बाई 3। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रीड। आप इसको कैसे रीड करेंगे 2 क्रॉस 3 को, तो 2 क्रॉस या फिर बाय या फिर मल्टीप्लाई 3, इसको हम कैसे करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर था, ये क्या था, ऑर्डर कितने होंगे मैट्रिक्स के। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो जैसे हमें कोई यहाँ पे एग्जांपल में एक हमें क्या दिया गया, मैट्रिक्स दिया गया जिसे सेपरेट किया गया ए से। तो इसमें हमारे क्या है, ये छोटे छोटे एलिमेंट हैं। अब देखो एक इसका एक और ट्रिक बताता हूँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का। नंबर ऑफ एलिमेंट बीच वाला होता है, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, 6। लेकिन हम इसका एक फॉर्मूला भी बनाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रो और कॉलम को, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 रोज हो गए। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 1 2 3 कॉलम हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट। और वही हमने यहाँ पे ट्रिक से जो निकाला था, 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएंगे हमारे एलिमेंट। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, नेम ऑफ एलिमेंट। मतलब कि हम एलिमेंट, ये जो मतलब कि ये जो एलिमेंट था ये तो हमें दिया गया था, अगर हमें एलिमेंट यहाँ पे ना दिया रहा है तो भी हम यहाँ पे एलिमेंट का नेम हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है AIJ, व्हेन आई इज इक्वल टू क्या होता है, विच रो। आई जो होता है कौन सा रो बताता है, मतलब कि आई जो है वो बताता है किस रो में बिलोंग कर रहा है, और जे ये बताता है कि विच कॉलम, मतलब कि कौन से कॉलम में बिलोंग कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ये सारे ही ईजी कॉन्सेप्ट हैं। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले लिया है, AIJ का लिखना है हमें। अब देखो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को पहले सेपरेट किया, मैट्रिक्स को क्या किया, पहले सेपरेट किया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे हमसे बोला गया था कि 2 क्रॉस 3 का हमें क्या बताइए, मैट्रिक्स बनाइए। तो देखो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अगर हमें बनाना है, और देखो मैट्रिक्स को जब हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 व्हेन 2 हमारा क्या है, रोज है, और 3 हमारा क्या है, कॉलम है। देखो रोज, हाउ मेनी रोज, 2। तो एक तो हमारा ये रो हो गया, एक हमारा ये रोज हो गया। कॉलम कितने हैं, 3 1 2 1 2 3 1 2 3 हमारे क्या हो गया, कॉलम हो गए। तो हमने क्या किया, डिब्बे बना दिए गए। ऐसे आप भी बना सकते हैं, वैसे आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। वैसे मैंने इसको ज़्यादा बेसिक में ही चला गया लेकिन कोई नहीं, देखते हैं। अब देखो इसको किस फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में, AIJ, व्हेन आई हमारा क्या है, रोज है, और जे हमारा क्या है, कॉलम है। तो देखो आई यहाँ पे कौन सा रोज है, 1, फर्स्ट रोज है, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। तो इसको हम क्या लेंगे, A11। अब यहाँ पे देखो A फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ये क्या है, सेकंड कॉलम है। ये देखो कॉलम 1 है,
ये क्या है कॉलम 2 है, ये क्या है कॉलम 3 है, ये क्या है रो 1 है, ये रो 2 है, सॉरी ये रो 1 है। ठीक, तो देखो रो तो यहाँ पे चलता ही रहेगा, रो 1। हाँ, और देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि ये कौन सा है कॉलम 3 है, 3 कॉलम है, थर्ड कॉलम है। और ऐसे ही मैं और आपको दिखा दूँ, ये सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे भी क्या है सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो क्या, जैसे कि 3 हमारे पास क्या है कॉलम है और 2 हमारे पास क्या है रो है। किस में यूज़ करना है, आई एंड जे का यूज़ करना है यहाँ पे, और ये बनाना है। इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होगा एक्सरसाइज में, इसलिए इसको याद रखिए। मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, हमें यहाँ पे बोला गया था 2x3 का बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 हमारा क्या था रोज था और 3 हमारा क्या था कॉलम था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे कॉलम का तो यूज होगा क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स आया तो कॉलम का यूज होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉलम का यहाँ पे तो कुछ रोल है। तो देखते हैं कॉलम का मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम, मतलब कि जहाँ पे भी आपको एक कॉलम दिख जाए ना, तो वही हमारा क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3, यहाँ पे देखो रो तो हमारे 3 आ गए, रो 1 रो 2 रो 3, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे कॉलम 1 ही है, कॉलम क्या है 1 ही है। तो जहाँ पे भी कॉलम आपको एक मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यही बात आपको याद रखना है, कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा 1 कॉलम होते हैं। तो यही हमें आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया था 3x1 का ये बना था, जिसमें 3 तो हमारे क्या हैं रोज़ हैं और 1 क्या है कॉलम है। 1 हमें बताता है कि कॉलम है और 3 हमें बताता है कि रोज़ हैं। और देखो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1x1 का, ये हमेशा ही देखो ये सभी में जितने भी टाइप्स होते हैं ना मैट्रिक्स के, वो सभी में देखना ये यूज होगा। जितने भी टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के उसमें ये हमेशा ही प्रेजेंट होगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं और आगे चलूँगा। तो ये देखो 1 इसमें भी कॉलम है और 1 इसमें क्या है रो है, तो ये भी क्या होगा एक हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 2x2 का एग्जांपल है। देखो 2x1 का एग्जांपल है, तो इसमें 2x1 1 हमारा क्या आ गया कॉलम आ गया। तो ये हमारा पहचान हो गई कि कॉलम में हमेशा 1 मैट्रिक्स आते हैं और रो कितने भी हो सकते हैं। रो तो मतलब कि 2 लो 4 लो 5 लो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कॉलम मतलब कि कॉलम एक ही होना चाहिए। अब देखते हैं रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स भी बहुत ईजी है। रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 कॉलम था, वैसे ही यहाँ पे 1 क्या हो गए रोज़ होते हैं। तो देखो इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 2 होंगे 3 होंगे, लेकिन रोज़ क्या होंगे रोज़ हमारे पास क्या होंगे एक ही होंगे। तो देखो ये एक ही रो है ना, यहाँ पे क्या है एक ही रो है। तो ये 1x3 का ये भी क्या है एक मैट्रिक्स है। ये देखो 5 रोज़ हैं, वह 5 कॉलम है लेकिन 1 रोज़ हैं, तो ये भी हमारे क्या है रो मैट्रिक्स है। और 1x1 तो होगा ही क्योंकि 1 रोज़ भी हैं और 1 कॉलम भी हैं, तो ये कॉलम में भी आएगा और रोज़ में भी आएगा। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी टाइप्स हैं ना इसके आगे उसमें इसका यूज होगा। तो देखते हैं क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत ईजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज़, ये जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रोज़ और इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हो जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 4x4 ये हमारा क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रोज़ भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है। जैसे ये एग्जांपल हो गया 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या हो गए हैं हमारे पास कॉलम हो गए 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या होगा रोज़ होगा। तो 4x4 यानी कि ये हमारे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब और आगे देखते हैं, 2-3 पार्ट्स और होगा। अब देखो इसका एक और एग्जांपल जैसे लिया है 3x3 का, ये भी हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें भी क्या है 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो हमें ये भी हमारे पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 1x1 2 ले लिया था, यहाँ पे 3 ले लो 4 ले लो, 1 एलिमेंट अगर होगा किसी मैट्रिक्स में
तो वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगा, रो मैट्रिक्स भी हो जाएगा, और अभी और भी आगे आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सारे ही हो जाएंगे। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल नाम से घबराना मत है। डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखो पहले समझ लो डायगोनल का मतलब क्या होता है। अब देखो मैंने कोई यहाँ पे अगर पैरेललोग्राम बना दिया, अब मैं इसे बोलूँगा डायगोनल। डायगोनल कहाँ होता है, अगर ये बीच से अगर हम लाइन को क्रॉस करते हैं तो मतलब होता है डायगोनल, ये या फिर ये, यही हमारा होता है डायगोनल। देखो डायगोनल का इसमें यही यूज़ होता है, जो स्क्वायर के बीच में होते हैं ना, वही हमारे क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बता देता हूँ, मैं A इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिया 1 0 0 2। आपको बस ये याद रखना है कि जो डायगोनल है ना, उसमें नंबर होने चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जितने भी और भी जैसे प्लेसेस हैं, ये 2 3 4 4 प्लेस है, तो इसके डायगोनल में तो नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। देखो जैसे ये है 2x2 का, देखो ये स्क्वायर भी होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। देखो 2x2 यानी कि इक्वल है, तो ये क्या हुआ, एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि 0 0 है और डायगोनल पे इसके क्या नंबर है। और ऐसे एग्जांपल मैंने ले लिया 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ये नंबर है, ये क्या है, सारे नंबर है 1 2 9। ये देखो एक डायगोनल बन रहा है ना, डायगोनल बन रहा है, और एक स्क्वायर भी है। तो जिसमें स्क्वायर भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, मतलब कि इक्वल हो मैट्रिक्स, वो हमारे, और उसके डायगोनल में क्या हो, नंबर्स हो, ज़ीरो ना हो, तो वही हमारे क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, एवरी डायगोनल एलिमेंट आर सेम, मतलब कि जो भी ये डायगोनल एलिमेंट थे ना, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, एलिमेंट के नंबर थे। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। स्क्वायर तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, सेम होंगे। एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसे 1 1, फिर यहाँ पे 2 2 2, ऐसे 3 रहता तो 3 3 3, तो हमारे क्या होंगे, डायगोनल उसके क्या होंगे, सेम होंगे। तो वही हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स। और देखो यहाँ पे भी 1 आएगा ही आएगा, और यहाँ पे देखो 1 आएगा ही आएगा। अब देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। देखो अगर आपने 11th में अगर वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैं इसी मोलो को बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता था। वेक्टर का ही मतलब ही होता है 1। अब देखो वेक्टर का मतलब ही जब हो जाए 1, तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोलो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, हाँ, तो एवरी डायगोनल एलिमेंट कंटेन ओनली 1 नंबर। देखो जितने भी एलिमेंट डायगोनल पे होंगे, केवल एक और एक ही आएंगे। जैसे यहाँ पे नहीं आ गया था 2 2 2, ये नहीं आएगा। ये हमारा क्या था, एक ये स्केलर मैट्रिक्स था। 1 1 ये तो हो जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन ये 2 2 2 जो है, ये हमारा नहीं होगा स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमेशा यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 ही आता है। और देखो यहाँ पे भी 1 कंटेन हो जाएगा। तो यही था हमारा यूनिट मैट्रिक्स। एक और टाइप्स बचा है मैट्रिक्स का, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, देखो 3x3 का है ये। देखो 1 1 1, केवल 1 1 ही आएगा, और 1 तो वैसे होगा ही होगा। अब देखते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स हो ही ना, जिसमें क्या हो, मैट्रिक्स हो ही ना, वो हमारा क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। ओनली जीरो कंटेन हो। देखो यहाँ पे भी जीरो। और देखो हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, या फिर और भी जितने पीछे मैट्रिक्स बनाए हो वो होंगे। और ये भी देखो क्या होगा, 0 0 0, ये भी क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ये मैं बोला था ना, सारे में आएंगे, ये देखो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे जीरो रहता तब तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं लास्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे आपको कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। एक हमें दिया है 2x3 का, और बी भी हमें क्या दिया है, 2x3 का। देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल।
देखो कब हम इसके देखो नोट हम अगर डालते हैं तो कब हम इस मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, मैंने दो मैट्रिक्स दिया, अब मैं बोलूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है, कब बोलूँगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है ऑर्डर सेम हो चाहिए। मतलब ये जो ऑर्डर है ना, ये जो ऑर्डर, ये 2x3 और ये भी देखो यहाँ पे भी है 2x3, ये जो ऑर्डर होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए। देखो जैसे ये है। और एक सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एलिमेंट मस्ट बी सेम। एलिमेंट जो होंगे ना, एवरी एलिमेंट, देखो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, फिर 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे 9 है। तो एवरी एलिमेंट भी क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, आपको बहुत ईजी लगा होगा। अब देखो जैसे एक और ये मैट्रिक्स दिया है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इधर देखो सेम है, 1 2 3 सेम है, 6 7 8 6 7 8, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। अब देखो रोज़ गिनते हैं, कॉलम रो 1 2, इसमें भी रोज 2 हैं, 1 2 इसमें भी रोज़ 2 हैं, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम, यानी कि ये क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। जैसे क्वेश्चन पूछा था हमसे कि क्वेश्चन पूछा था बोथ मैट्रिक्स और इक्वल और सेम, मतलब कि सेम है और इक्वल है। अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, यस बिकॉज ऑर्डर सेम एंड ऑल्सो एलिमेंट भी क्या है, सेम है। तो ए इज इक्वल टू बी, यस इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन एक हमें दिया है, ए इज इक्वल टू, ये हमें एक्स वाई जेड एंड सी दिया है। अब देखो इस इक्वल मैट्रिक्स के जरिए हम इसकी भी वैल्यू एकदम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, इस इक्वल मैट्रिक्स के वजह से। अब देखो बी हमें दिया है 2 4 एंड 3 5। देखो कैसे, देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब कि ए मैट्रिक्स का हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ए इज इक्वल टू बी, हमारा क्या है, इक्वल है, देन हम निकाल देंगे एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। वाई इज इक्वल टू क्या है, 3 है, तो वाई इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जेड इज इक्वल टू क्या है, 4 है, तो हमारी जेड की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और सी इज इक्वल टू क्या है, 5 है, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। बहुत ईजी से सॉल्व हो गया ना। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है, बहुत ही तगड़ा यूज होता है। मैं आपसे बोल रहा था बताऊंगा, देखो बताता हूँ। देखो मैट्रिक्स का यूज हम अक्सर ना कोडिंग के लिए करते हैं। मैट्रिक्स में हम जो ये नंबर्स देख रहे हैं ना, ये एक तरह से क्या है, कोड है। तो इसका हम यूज ही क्या करते हैं, मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कोडिंग के लिए करते हैं। तो देख लेते हैं, मैट्रिक्स आर यूज इन क्या है, क्रिप्टोग्राफी और प्रोटेक्ट और मनी फॉर्म हैकिंग। मतलब ये हमें हैकिंग से क्या करता है, मैट्रिक्स बचाता है। अगर अगर आप पैसे निकाल रहे हो और बीच में अगर आपको कोई हैकर आ जाता है और आपके उस कोड को क्या करता है, मतलब कि आप पता कर लेता है कि हाँ इसने इतने पैसे रखे हैं और मैं इसको हैक कर लेता हूँ। तो अगर उसको कोड ही अगर नहीं पता चलेगा तो वो हैक क्या करेगा, और वो हमारे पास क्या आएगा, ये सेंडर है, ये हमारा क्या है, रिसीवर है। तो ये अगर ये कोड आपको पता हो और इस रिसीवर को पता हो तो जो हैकर होगा उसको कुछ नहीं, मतलब कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोड इसको भी पता चल गया तो ये तो हमारा पैसा निकाल लेगा। तो इसीलिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स में कोड जैसे होता है, कोड AXY 0 3 4 1 2 ऐसे कोड होगा, तो ये हैकर था ना, वो इस कोड को पता नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमारी क्या होती है, हैकिंग नहीं हो पाती है। इसलिए मैट्रिक्स का यूज हमारा क्या होता है, हैकिंग में भी होता है बाई कोडिंग। देखो कोडिंग के मतलब कोडिंग से हम क्या बोलते हैं, हैकिंग को बचाते हैं। अब देखते हैं मैट्रिक आर यूज इन गेम। मैट्रिक्स का यूज हम क्या करते हैं, गेम को बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे फेस होता है ना किसी गेम में, जैसे पबजी का ही लेते हैं एग्जांपल। तो पबजी में जो मतलब कि जो एनिमीज़ होते हैं उसका जो फेस होता है, फेस
उसका कैसे बनाना है, किस कोड से बनाना है, शेप क्या होगा, बॉडी शेप क्या होगा, तो हम हमें किससे पता चलता है, कोडिंग के माध्यम से वो क्या होता है, गेमिंग का भी हम यूज़ इसमें कर लेते हैं। अब यूज़ इन ज्योमेट्री, इसका यूज़ क्या होता है, ज्योमेट्री में होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये बेसिक था। अब आप अपने आप से इस एक्सरसाइज को करने को मतलब ट्राई करना। वैसे मैं वीडियो अगला अपलोड कर ही दूँगा एक्सरसाइज का भी, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ईजी है। आप पहले इस वीडियो को देख करके और ट्राई करना, देखना आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे वीडियो, मतलब कि एक्सरसाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।